सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर। कैसे सब लोग, क्या हाल चाल है। तो देखो, अपना ऑप्शन चेन का पहला पार्ट जो है वो आप लोग देख चुके रहोगे। अगर अभी तक नहीं देखे हो तो जाकर उसको चेकआउट कर लेना। ये अपना ऑप्शन चेन का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम लोग समझेंगे कि डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है। जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डेल्टा थीटा गामा देखेंगे। तो ये धन का प्लेटफॉर्म है। अगर धन के प्लेटफॉर्म के अंदर इट्स इजी टू यूज, इसके लिए मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ। अगर आप लोग को भी धन का प्लेटफॉर्म यूज करना है तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको सिंपली इस जगह पे आना है, चार्ट के ऑप्शन पे। आप चार्ट के ऑप्शन के नीचे आप देखो तो ऑप्शन चेन का एक ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑप्शन पे आप चिन्ह पे क्लिक करोगे तो आपके पास तुरंत इस टाइप का एक बड़ा फ्रेम आपको ओपन हो जाएगा, बड़ा वाला यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। इट्स लाइव मार्केट का जो ऑप्शन है, चेन है, वो लाइव मार्केट का ऑप्शन चेन आपको शो हो रहा है। आपको प्राइस चेंज हो रहा है, जो भी है सब कुछ आपके सामने यहाँ पे प्राइस का अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग के अंदर जाता हूँ। सेटिंग के अंदर डेल्टा थीटा तो अपने पास ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है। इस जगह पे मैं यहाँ पे गामा और वेगा को भी यहाँ पे लगा लेता हूँ, ताकि आप लोग को मैं गामा और वेगा भी समझा सकूं। तो अब ये समझो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की डेल्टा मींस डेल्टा थीटा गामा और वेगा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट के अंदर। एक सिंपल चीज सोचो कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है। इट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर द ऑप्शन बायर्स एज कम्पेयर टू ऑप्शन सेलर, बिकॉज ऑप्शन सेलर के फेवर में ही तीनों के चारों चीज होती है। अगर ये चीज चारों के चारों चीज अगर ऑप्शन बायर के फेवर में रहता है तो उसका पैसा 3 से 4 गुना होता है, और जहां पे ऑप्शन सेलर के फेवर में रहता है तो उसने जितना एग्जैक्टली एक ऑप्शन को बाय किया रहेगा, सेल किया रहेगा, यानी कि 200 के प्राइस पे, तो उसको 200 रुपये ही मिलेगा। बट अगर ये चारों चीज अगर ऑप्शन बायर के फेवर में रहेगा तो 200 वाली चीज जो है वो 400 रुपये भी हो सकती है, और 500 रुपये भी हो सकती है, और 600 रुपये भी हो सकती है, यानी कि 3 से 4 गुना भी हो सकती है। तो इसके लिए डेल्टा थीटा और गामा जो है इतना इंपॉर्टेंट मैटर करता है एक ऑप्शन बायर्स के लिए, बिकॉज ऑप्शन बायर्स को हर दिन पैसा बनाना डिफिकल्ट रहता है, बट ऑप्शन सेलर के लिए हर दिन पैसा कमाना इजी रहता है। बिकॉज उसको सिर्फ एक चीज देखना है कि कहाँ पे मार्केट में सेलर्स बैठे हुए, कौन से लेवल से सेलिंग आ सकते हैं, कितना डेल्टा है, कितना थीटा है। क्योंकि ये थीटा और डेल्टा का काम वही है कि आपको मार्केट के अंदर वीकनेस शो करता है कि मार्केट में कितना सेलिंग प्रेशर है, कितना बाइंग का प्रेशर है। अब आ जाते हैं अपन एक मेजर इंपॉर्टेंट। पहले मैं आप लोग को डेल्टा थीटा को एक बार एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ, तो आप उस एग्जाम्पल को समझिए ताकि आपको इजिली समझ में आएगा कि डेल्टा थीटा गामा काम वर्क किस तरह से करता है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, एक समझो कि एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक कार जो है अभी प्लेस पे बैठा हुआ है, ए प्लेस पे बैठा हुआ है, एक कार जो है वो यहाँ पे ए प्लेस से बैठा हुआ है। अगर इस कार को अभी ए प्लेस पे से इसको जाना है बी प्लेस पे से जाना है, यहाँ पे ए प्लेस से इसको बी प्लेस पे से जाना है। बट अभी ए प्लेस से अगर कहीं पे भी अगर कार जा रहा है, आप समझो आप कार ड्राइव करो, तो अगर एक जगह से आप दूसरी जगह पे जाते हो तो वहाँ पे बहुत कुछ बीच में रहता है, राइट। आपका स्पीड कितना है, का बीच में पोटोल्स आ गया, खड्डे आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया कार के साथ में, या फ्यूल कितना दे रहा है, कार का एवरेज कितना हो रहा है, आप ब्रेक्स ले रहे हो उस पर, अगर ढलान आ रहा है कि फिर क्या हो रहा है, तो सब कुछ यहाँ पे डिपेंड रहता है कार पे। आप जब एक प्लेस पे से दूसरे प्लेस पे जाते हो तब उस चीज को समझिए, उसको एज एन एग्जाम्पल लेते हैं हम, और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि काम किस टाइप से करता है। अब यूं समझो कि जो ए प्लेस है ना, वो जो है मार्केट का 24,000 का राउंड लेवल है। ये प्लेस है वो मार्केट का 2400 का राउंड लेवल है। अब मार्केट को 24,000 से मार्केट को जाना है बी, यानी कि 24,100 तक बी प्लेस पे जाना है मार्केट को। तो यहाँ पे मैं लिख दिया यहाँ पे 24,100। तो मार्केट को क्या करना है, 24,000 से 24,100 के लेवल तक जाना है। अब बिटवीन अगर उसको एक का 24,000 से 24,100 तक जा रहा है तो अब उसके बीच में क्या क्या आने वाला। सबसे पहला चीज, अगर उसको अभी इसी चीज को हम डेल्टा थीटा और गामा के साथ में हम लोग समझते, राइट। तो आप समझ लेते कि थीटा, तो थीटा क्या होता है, थीटा यानी कि जो इस टाइप से आपको सिंबल देखने को मिलता है, विच इज लाइक कि मैं इसको थीटा को टी से सिंबल यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ पाए। तो टी यानी कि थीटा। अब थीटा क्या है ना कि देखो मार्केट एक जगह पे से, अगर मैं कार जो एक जगह पे से दूसरी जगह पर जा तो रहा है 24,100 पे जा तो रहा है, बट क्या ये एग्जैक्टली आपने जो टाइम सोचा रहेगा उसी टाइम से जाएगा, बोलेगा तो नहीं भाई। हम लोग को तो गूगल मैप पे 5 घंटा दिखाता है और आप पहुंचते तो 6-7 घंटे पे पहुंचते। तो वो क्यों, वो क्या हो गया, आपका टाइम डिके हो गया, आपका टाइम ज्यादा हो गया आपका। तो आप यूं चीज समझिए कि मार्केट में जब आप एक जगह पे से जा रहे हो तो आपको क्या होगा, बीच में ढलान आएगा तो मार्केट में कम स्पीड होगा, फिर वापस मार्केट के अंदर नीचे आएगा मार्केट, फिर वापस कहीं ना कहीं पोर्टल्स आएंगे, खड्डे आएंगे, तो उसके हिसाब से जाएगा। फिर कहीं ब्रेक लोगे आप, तो अगर समझ लीजिए ये आपका ब्रेक हो गया तो कहीं ना कहीं वहां पे आपका टाइम स्पेंड हो जाएगा मार्केट के अंदर। फिर आप आगे बढ़ते जाओगे तो वापस कहीं ना कहीं खड्डे बड्डे आ गए, कुछ आपका इशू हो गया, तो आपने कार का टायर हो गया, कुछ खराब हो गया, तो उस टाइप से आप यहाँ पे जर्नी पास कर रहे थे। तो थीटा का मतलब वही है, थीटा वो जो है थीटा आपका टाइम डिके करता है, टाइम के डिके को यहाँ पे आपको शो करता है। कुछ भी आप यानी कि सिस्टम पे होता है तो इसको आप टाइम डिके
ये हो जाता है आपका टाइम डीके। तो थीटा जो है वो आपका टाइम डीके के लिए यूज होता है यहाँ पे। ये हो गया आपका टाइम डीके। अरे यार भाई साहब ये गलत ही लिखा जा रहा है, जीरो को थोड़ा सा मैं इसको रब कर निकाल देता हूँ। सो चलो ये चीज तो आपको समझ में आएगा कि थीटा जो है वो आपका टाइम डीके करता है। यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया आपको। अब जो आता है वो आता है गेम में डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा यानी कि एक जगह पे से आप दूसरी जगह पे जा रहे हो। अगर समझ लो कि आप 24,000 से 24,010 गए, यानी कि 24,000 से 24,010 के लिए जाने के लिए आपको कितना पॉइंट का मोमेंटम हुआ? यहाँ पे 10 किलोमीटर का यहाँ पे आप समझ लो कि आपने मोमेंटम किया, यानी कि 10 किलोमीटर आगे गए। बट इस 10 किलोमीटर के अंदर आप लोग का फ्यूल कितना कंजम्पशन हुआ, वो चीज को हम एजन एक डेल्टा के साथ में समझेंगे। अब उस चीज को समझिए कि डेल्टा को अगर आप फ्यूल के साथ में समझ रहे हो तो 10 किलोमीटर चलने के लिए आपको कितना कितना फ्यूल लगा, तो बोले तो हम लोग 5 लीटर फ्यूल लगा। तो उसी चीज को अगर हम यहाँ पे समझे तो 24,000 से 24,010 तक जाने के लिए एक ऑप्शन को 10 पॉइंट का मोमेंटम हुआ, बट उस 10 पॉइंट के अंदर ऑप्शन का जो प्रीमियम का मोमेंटम है वो पूरा का पूरा 10 नहीं होगा। जो डेल्टा जो चलता है ना, डेल्टा वो बिटवीन 0 to 1 एंड 0 to -1 चलता है। 0 to 1 कॉल ऑप्शन के लिए, 0 to -1 पुट ऑप्शन के लिए रहता है। इन बिटवीन लाई करता है, यानी कि अगर कॉल ऑप्शन में 10 पॉइंट का आपका मोमेंटम आया तो आपका अगर इन द मनी पे रहते हो तो आपका 5 पॉइंट का मोमेंटम आपको एजन आपको डेल्टा देगा। यानी कि 10 पॉइंट जब निफ्टी मूव करेगा तब आपको प्रीमियम के अंदर आपको 5 पॉइंट मिलेगा, विच इज 0.5। वो जो रहता है वो अलग अलग रहता है। इन द मनी के लिए अलग रहता है, आउट टाइम के लिए अलग रहता है और आउट ऑफ द मनी के लिए अलग रहता है। तो उसको भी मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आगे। बट एजन एक स्मॉल आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एग्जाम्पल को समझ लीजिए ताकि और आप लोग को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। अब होता है डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, थीटा हो गया, डेल्टा हो गया। ये भी आपको समझ में आएगा कि डेल्टा क्या होता है। जो आप एक ट्रैवल करते हो उसके बीच में जो आपका कट हो जाता है, जो प्राइस का कट सिस्टम होता है, उसको आप एजन डेल्टा बोल सकते हो। अब जो होता है अपना गामा। तब गामा क्या है ना, गामा जो है वो ये है कि गामा जो है वो जो डेल्टा का जो चेंज होता है, यानी कि आप 24,000 से लेके 24,010 तक गए, अरे 24,015, ये बीच का एक स्ट्राइक प्राइस हो गया। अब 24,000 से 24,100 तक जा रहे हो तो बीच में एक लेवल आएगा विच इज 24,050, यानी कि 24,050 का आपका एक लेवल आया। तो इन जब यहां तक मार्केट जाता है तो बीच में जो डेल्टा का चेंज होता है, तो डेल्टा जो आपका चेंज हुआ है, यानी कि एक डेल्टा जो था 24,000 पे 0.5 का डेल्टा था। अगर आप समझो यहाँ पे 24,000 पे आपका था डेल्टा जो था वो 0.5 था, यानी कि एक पॉइंट पे मोमेंटम पे आपको 50 पैसा का मोमेंटम हो रहा था, विच इज 0.5, राइट। यहाँ पे डेल्टा का मूव हो रहा था। वही सेम चीज अगर जब मार्केट 24,000 से 24,050 गया तो 24,050 पे गया तो इसका अभी जो प्रीमियम का डेल्टा रहेगा वो जो रहेगा अभी 0.4 रहेगा। तो इन दोनों के बीच का जो सिस्टम बना हुआ है ना, इन दोनों के बीच का जो सिस्टम बना हुआ है उसको हम लोग गामा बोलते हैं, विच इज 0.4 माइनस 0.5। तो 0.4 ये हो गया आपका 0.4 माइनस 0.4 माइनस 0.4, तो ये हो गया आपका 0.1। जो 0.1 है ना, जो 10% का चेंज होता है ना, अगर चेंज पे देखोगे तो 10% का जो चेंज होता है उसको आप लोग गामा बोल देते हो। तो थीटा हो गया, डेल्टा हो गया, गामा हो गया, और अब अपना नेक्स्ट स्टेप है वेगा। वेगा यानी कि वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी किस टाइप से होता है? अगर सडन वोलेटिलिटी को इस टाइप के समझ लो कि मार्केट के अंदर अचानक से ही कुछ न्यूज आ जाता है, कि मार्केट के अंदर अचानक से न्यूज हो गया कि भाई चलो अचानक से मार्केट में कुछ बड़ा सा सिस्टम बिल्ड हो गया, कुछ खतरनाक वाला न्यूज आ गया, कुछ हिडन का जैसे न्यूज आ रहा था, तो हिडन का न्यूज हुआ तो उस टाइप से अदानी का स्टॉक किस टाइप से परफॉर्म किया, डायरेक्ट अचानक से सेल हो गया, तो डेट्स वोलेटिलिटी। तो वी जो वेगा जो रहता है वो एजन वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है। अगर उसी चीज को हम इस एग्जांपल पे देखें तो अगर सोचो हम स्लोली मार्केट में ऊपर तो गए, बट सोचो कि इस एक पिक पे आए हम लोग, मार्केट कार अपना एक पिक पे चलेगा, बट अचानक से वहां से अचानक से ढलान आ गया। तब जब ढलान आ गया तो मार्केट में फ्री होगा, कार तो फ्री है पूरा, जहां पे उसको सडन दिक्कत हो रहा था ऊपर जाने में, अभी उसी कार को मजा आएगा नीचे आने में, क्योंकि ढलान है तो उस पर तो कुछ करना नहीं, इंजन पे लोड तो नहीं होने वाला है। इंजन पे लोड नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, तुरंत सडन फॉल देना स्टार्ट करेगा। यानी कि मार्केट के अंदर मार्केट एक टॉप पे खड़ा था, अचानक से बड़ा खराब सा न्यूज आया, उस खराब के न्यूज की वजह से अब मार्केट के अंदर कोई खराब बाइंग करने वाला ही बैठा हुआ नहीं है, उसको न्यूज को देखते हुए कोई बाइंग करने के लिए रेडी ही नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा कि तुरंत ही सेल सभी लोग सेल करना चालू कर देंगे इस मार्केट के अंदर। तो जो है वो वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगा, उसकी वजह से पी का प्रीमियम इंक्रीज हो जाएगा। सेम विद गुड न्यूज ऑल्सो, अगर मार्केट एक सडन नीचे चल रहा है और अच्छा कोई न्यूज आता है तो तुरंत ही मार्केट स्पाइक मारना चालू करता है, वो होता है आपका वोलेटिलिटी। तो वेगा जो है वो वोलेटिलिटी को इंडिकेट करता है यहाँ पे मार्केट के अंदर की वोलेटिलिटी आपका किस टाइप से रहने वाला है। तो ये था अपना सिंपल सा
डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा को एक आपको एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब उसी चीज को मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम लोग इसको किस टाइप से समझते हैं वो भी दिखाता हूँ। इनको अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट चाहिएगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का। सो अब मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। अब आते हैं अपन यहाँ पे वापस इस लेवल पे आते हैं अपना जो था विच इज यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके सामने डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा तीनों के तीनों चीज यहाँ पे है। तभी इनमें अंदर समझते हैं कि हम लोग इसको एज एन एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। पहले ऑप्शन में समझ लेते हैं, फिर आपको वापस इन डेप्थ पे आप लोग को एक बार समझाऊंगा। तो चलो अभी वापस स्टार्ट करते हैं हम लोग थीटा से। फर्स्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट थीटा रहेगा, फिर उसके बाद डेल्टा को समझेंगे, फिर उसके बाद गामा और फिर उसके बाद वेगा। तो इन चारों को इस टाइप से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो देखो जिन लोगों को इन द मनी, एट द मनी और ओटीएम का कंसेप्ट नहीं पता है, जिन लोग को ये नहीं पता इन द मनी क्या होता है, ओटीएम क्या होता है और एटीएम क्या होता है, तो आप लोग चैट में बता देना, मैं उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोग को जिन लोग को जो भी आप लोग को वीडियो चाहिए रहेगा, आप मुझे चैट के अंदर बता देना कि आप लोग किसी के बेसिस पे वीडियो चाहिए, किसके टेक्निकल एनालिसिस हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग हो गया, कि फिर वोलेटिलिटी क्या होता है, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बताया मैंने आप लोगों को किस तरह से होता है, उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी कोई भी वीडियो आपको जिस पे भी चाहिए रहेगा मुझे चैट के अंदर बता देना, बस मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी ट्राई करूंगा, आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन इन डेप्थ करने की ट्राई करूंगा। चलो सो अब आ जाते हैं अपन यहाँ पे। तो डेल्टा, पहले थीटा को समझ लेते हैं कि थीटा क्या होता है। तो थीटा जो देख रहता है ना, जो आपको ये वाला दिख रहा है, जो कि एक थीटा का कॉलम बना हुआ है यहाँ पे। तो इस चीज को आप समझिए इस टाइप से कि जहां पे मार्केट चल रहा है ना, उसके इन द मनी का जो थीटा रहता है ना वो ज्यादा रहता है, और आउट ऑफ द मनी का थीटा जो रहता है वो कम रहता है। बट थीटा का एक कंसेप्ट इस टाइप से है ना कि प्रीमियम डिके। अब प्रीमियम डिके किस टाइप से, थीटा यानी कि शो करता है कि प्रीमियम डिके को शो करता है। थीटा का शो करने का काम यही है कि वो प्रीमियम डिके को शो करता है। तो जो मार्केट चल रहा है ना, उसके आसपास का जो प्रीमियम रहेगा ना, उसका प्रीमियम के अंदर इतना डिके नहीं रहेगा। बट जैसे जैसे मार्केट उससे दूर जाते रहेगा ना, उस टाइप से उसका प्रीमियम का डिके बढ़ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जैसे यहाँ पे 20 था, 19 था, 18 था, 18, 19, 20 के आसपास थीटा चल रहा था। बट जैसे आप देखोगे तो 150 से 200 पॉइंट आप दूर जा रहे हो ना, वैसे ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, यानी कि 14 हो गया, -12 हो गया, -10 हो गया, -9 हो गया और -8 हो गया। यानी कि थीटा का जो है वैल्यू कम हो गया। यानी कि मार्केट के अंदर जितना जितना आप दूर जाओगे उतना उतना आपका जो प्रीमियम का प्राइस होगा, उतना आपके अपोजिट में अगर ट्रेड गया तो उतना ही ज्यादा गलेगा, उतना ही ज्यादा वो फास्ट डिके होगा। वो चीज सिंपल सा यहाँ पे थीटा आपको शो करता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थीटा जो आपका रहता है ना, थीटा क्या रहता है कि लाइक वो नेगेटिव आपको दिखता है, बिकॉज वो ऑप्शन के सेलर के फेवर में रहता है, ना कि ऑप्शन बायर के फेवर में रहता है। तो उसी वजह से वो जो रहता है वो नेगेटिव में आपको यहाँ पे शो होता है थीटा। अगर इस चीज को अगर समझो कि अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई चलो आज आपने जो एक प्रीमियम लिया है ना, वो 100 रुपए का आपने एक प्रीमियम लिया हुआ है, आपने बाय किया हुआ है 100 रुपए का प्रीमियम। बट तब मार्केट जो चल रहा था वो चल रहा था 24,000 पे, यानी कि 24,000 पे आपका मार्केट चल रहा था यहाँ पे, और आपने इस पोजीशन को यहाँ पे एंट्री पे बाइंग किया, बाइंग का आप लोग ने कॉल पे एंट्री किया, बाइंग का प्लान किया। अब मार्केट 24,000 से लेके अब मार्केट क्या हुआ ना कि 24,000 से लेके आज तो 24,000 भी रहा, कल भी 24,000 रहा, और आ गया परसों का नहीं, आज का पूरा आपने मॉर्निंग में ट्रेड को प्लान किया और समझो कि कल मॉर्निंग में आप ओपन होते हो, मार्केट सेम 24,000 पे रहता है। बट आप एक चीज मेक श्योर नोटिस करोगे कि भाई मार्केट जो है वो तो 24,000 पे ही अभी तक रुका हुआ है, बट मेरा जो प्रीमियम जो मैंने 100 रुपए पे एंट्री किया था ना, वो मार्केट 24,000 पे सेम लेवल पे, बट स्टिल ये प्रीमियम जो है मेरा 80 रुपया कैसे होगा। ये जो प्रीमियम मैंने 100 रुपए का लिया था वो 80 रुपया, यानी कि 20 रुपया जो इन बिटवीन जो यहाँ पे गेम खेला, वो 20 रुपए का जो प्रीमियम था, वो 20 रुपए का प्रीमियम चला कहाँ गया मुझे ये नहीं समझा। तो वो जो रहता है वो थीटा के थ्रू डिसाइड होता है कि वो 20 रुपए का प्रीमियम आपका जो रहेगा, वो जो ऑप्शन सेलिंग किया रहेगा ना, आपने तो ऑप्शन बाय किया, बट जो बंदे ने ऑप्शन को सेल किया रहेगा ना, वो उसके पॉकेट में गया रहेगा। सिंपल सी एक लॉजिक रहता है। तो 100 रुपए का 80 रुपया प्रीमियम हो गया, तो बाकी का 20 पॉइंट का जो प्रीमियम गया वो ऑप्शन सेलर के खींचे में गया, वो शो करता है आपका ऑप्शन क्या बोलते हैं थीटा डीके, यानी कि थीटा डीके उसी को ही बोला जाता है, इसीलिए थीटा डीके अपना देखना जरूरी रहता है इस मार्केट के अंदर। अब आ जाता है नेक्स्ट इज अपना डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, सिंपल सी चीज है। डेल्टा जो रहता है, अगर समझ लो कि मार्केट अगर 10 पॉइंट का मोमेंटम करता है, तो 10 पॉइंट के मोमेंटम के अंदर ऑप्शन के अंदर उस मोमेंटम का कितना इंपैक्ट होगा। अगर 10 पॉइंट मार्केट मूव किया तो एक जो आपने ऑप्शन किया खरीदा इन द मनी का एट द मनी का, उस ऑप्शन के अंदर आपका कितना पॉइंट मिलेगा 10 पॉइंट के अंदर, वो आपका डेल्टा डिसाइड करता है। तो डेल्टा को इस चीज से समझिए, डेल्टा का भी सेम कंसेप्ट है कि इन द मनी का जो डेल्टा, जैसे जैसे आप इन द मनी पे जाओगे वैसे जो है वो डेल्टा आपका इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना उतना आपका डेल्टा जो है वो कम होते जाएगा। यानी कि जितना आप एक स्ट्राइक प्राइस से आप दूर का आप स्ट्राइक प्राइस खरीदोगे तो आपका उतना ही आपका लॉस होने का चांसेस ज्यादा है,
उतना ही आपको कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर सेलिंग अगर आपके अपोजिट में ट्रेड गया तो आपका जो ऑप्शन आपने खरीदा है उसके अंदर थीटा डीके भी होगा और उसी हिसाब से आपका जो प्रीमियम है वो उतना मूव भी नहीं करेगा। आप सोचिए कि भाई मार्केट 10 पॉइंट बढ़ गया लेकिन मुझे तो एक ही पॉइंट मिला या 0.5 पॉइंट मिला, तो ऐसा क्यों? वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपने डेल्टा आपने चेक ही नहीं किया कि डेल्टा कितना चल रहा है, तो वो चीज को भी आपको चेकआउट करना जरूरी रहता है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं मार्केट के थ्रू। तो अब ये समझो कि मार्केट अभी चल रहा है 23,350 के आसपास, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 350 का और 300 का, आप इन दोनों का डेल्टा देखो तो ये 5.8 है और ये 5.1 है। यानी कि क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर मार्केट ₹1 बढ़ेगा ना, अगर ये मार्केट जो है 23,300 का आप बाय करते हो ऑप्शन को और मार्केट जो है ₹1 बढ़ा ना, तो यहाँ पे आपका जो कॉल का आपका ऑप्शन का जो मोमेंटम कितना बनेगा, कॉल का ऑप्शन कितना बढ़ेगा 0.5 रुपीज। ₹1 यहाँ पे मूव किया तो 0.5 रुपीज मूव होगा, 0.58 रुपीज। सेम अगर उसी चीज को आप देखोगे तो लाइक 10 रुपीज मूव होगा तो मार्केट के अंदर तो आपको 5.8 रुपीज का मोमेंटम प्रीमियम के अंदर देखने को मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे 0.51 है, तो यानी कि 10 पॉइंट का अगर मार्केट मूव किया तो आपका पुट का प्रीमियम जो 23,350 का कॉल का प्रीमियम रहेगा वो 50 वो जो रहेगा वो 5.1 रुपीज मूव करेगा जैसे आप आगे जा रहे हो। अब ये देखो आप जैसे जैसे आगे बढ़ो तो 6.4 हो गया, या 6.9 हो गया, 7 हो गया, तो उतना उतना आपका जल्दी वो प्रीमियम मूव करेगा। यानी कि ₹1 पे यहाँ पे जो आप इस जगह पे रहोगे तो ₹1 पे ₹7 का मोमेंटम मिलेगा आपको, ₹7.5 के आसपास का यहाँ पे मोमेंटम देखेगा। तब उसी चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं कि समझो मार्केट चल रहा था 23,000 का, आपने यहाँ पे चलो एक पुट का कॉल का ऑप्शन खरीदा। अब कॉल का ऑप्शन खरीदा, आप कॉल का ऑप्शन खरीदते हो मार्केट के अंदर आपका ₹100 पे, तो आपने उस ₹100 पे उस कॉल के ऑप्शन को यहाँ पे बाय किया। समझो यहाँ पे आपका कॉल है ये वाला CAL, यहाँ पे कॉल में लिख देता हूँ, ये आपका कॉल का ऑप्शन है, बाय किया आपने ₹100 पे। अब वो बाय करने के बाद मार्केट मूव होता है ₹50। अब यूं समझो कि मार्केट जो मूव कर रहा है आपका, मार्केट जो मूव कर रहा है ₹50 का मार्केट के अंदर मोमेंटम आ रहा है। तो सेम चीज अगर मार्केट ₹50 का मूव कर रहा है तो समझो कि कॉल का जो ऑप्शन रहेगा वो कितना मूव होगा। अगर समझ लो कि डेल्टा चल रहा है 0.5, तो अब यहाँ पे डेल्टा जो है वो चल रहा है 0.5 के आसपास चल रहा है। यानी कि जो ₹50 का जो कॉल का इन द मनी अरे मार्केट जो हुआ उस पर जो प्रीमियम का मोमेंटम जो होगा वो आपका बनेगा कहीं ना कहीं 50 का हाफ होगा, 0.5 इंटू 0. देखो ये कैसे कैलकुलेट होता है, 50 इंटू ये इस टाइप से कैलकुलेशन होता है 50 इंटू 0.5 विच इज बनता है अपना 25। तो यहाँ पे जो पुट का प्रीमियम कॉल का जो प्रीमियम है ना वो मोमेंटम करेगा ₹25 आपका कॉल का मोमेंटम करेगा। यानी कि जो आपने ₹100 पे चीज खरीदी हुई थी ना, अब वो जाके बन जाएगी ₹125, 125 रुपीज हो गया। तो ये जो आपका 125 रुपीज हुआ ना प्रॉफिट जो हुआ 20-25 रुपीज का जो प्रॉफिट हुआ वो आपके जेब में आया। तो वो ₹25 का जो प्रॉफिट हुआ है वो डेल्टा के थ्रू हुआ है। वो आपको शो कर रहा था कि अगर मार्केट यहाँ पे ₹50 मूव किया तो डेल्टा जो है वो 0.5 का है। तो डेल्टा अगर 0.5 का है, मार्केट ₹50 मूव कर रहा है, तो जो यहाँ पे पुट का ऑप्शन है वो ₹25 मूव करेगा। तो ये कुछ इस टाइप से आपका डेल्टा आपका काम करता है, डेल्टा कुछ इस टाइप से आपका चलता है। अब आ जाते हैं अपन डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, अब आ जाता है अपन गामा। अब गामा क्या है ना, गामा को एक सिंपल सा चीज में अगर समझे ना तो डेल्टा का चेंज, यानी कि 23,350 एंड 23,400 का जो दो स्ट्राइक प्राइस है, अगर वो जब मार्केट मूव करेगा एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा तो जो डेल्टा के अंदर जो आपको चेंज देखने को मिलेगा 0.5 से 0.4 का जो चेंज आप लोग को देखने को मिलने वाला है। डेल्टा के अंदर क्या चेंज हुआ है, जब मार्केट 23,400 से 23,350 से 23,400 गया तो बीच में जो ये डेल्टा के अंदर जो चेंज हुआ है ना, तो उस चेंज को जो बोला जाता है उसको आप एजन गामा बोलते हो। अगर उसको एक सिंपल सा अगर एग्जांपल के साथ में आपको बताऊं कि जब आपने ₹100 वाला प्रीमियम खरीदा था ना तब मार्केट चल रहा था 23,000 पे चल रहा था। ₹100 वाला प्रीमियम आपने खरीदा तब मार्केट चल रहा था यहाँ पे 23,000 के आसपास चल रहा था मार्केट। अब वही 23,000 का मार्केट जो है वो जा चुका है अब 23,350, समझो 23,350 चलेगा, यानी कि 50 पॉइंट का मार्केट का मोमेंटम बन गया। तो अब जो यहाँ पे जो डेल्टा आपका चल रहा था ना इस जगह पे वो 0.5 चल रहा था, ये हो गया 0.5, और तब इस लेवल पे जो चल रहा था वो 0.4 चल रहा था। तो ये जो बिटवीन जो यहाँ पे जो बाद में जब मार्केट जब ये चेंज होगा ना कि लाइक 23,300 से 23,350 पे जाएगा तो ये ना कुछ इसके अंदर डेल्टा के अंदर भी चेंज होगा। 0.5 से 0.58 बनेगा या 5.6 बनेगा या 5.4 बनेगा, ये कुछ इस टाइप से बनेगा।
और ये 0.4 है, तो 0.4 भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आप समझोगे तो 0.41 या 0.42 या 0.51 या ऐसा कुछ ना कुछ तो यहाँ पे सिस्टम बनेगा। तो इन बिटवीन जो यहाँ पे जो चेंज होगा ना 0.56 और 0.41, इन दोनों का जब माइनस करोगे और जो नंबर मिलेगा या 0.01 हो गया या 0.02 हो गया ना, वो आपका एजन गामा होता है। तो ये हो गया आपका गामा का कंसेप्ट कि गामा का कंसेप्ट किस टाइप से वर्क करता है, वो भी मैंने आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हो गया आपका डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है। बाकी आप लोग को अगर अभी तक गाइस अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया तो चैट के अंदर बता देना। अगर मेरे पास रिप्लाई करने के लिए टाइम रहेगा तो मैं आपको फॉर श्योर आप लोग को रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आप लोग को यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। लास्ट कंसेप्ट अपना बाकी है जो कि वेगा क्या होता है, अब उस पर आते। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिन लोग को नहीं पता, अपना IR इंट्रिंसिक IV इम्प्लिसिट वोलेटिलिटी बोल लो या इंट्रिंसिक वैल्यू बोल रहे हो, अगर उस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे चैट के अंदर बता देना। IV का जो IV का कॉलम है उसको एक मैं स्पेसिफिक वीडियो बना के दे दूंगा, बिकॉज IV भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मार्केट में अंदर क्या चलता है। अब आ जाते हैं अपन वेगा पे। तो वेगा को इस चीज से समझते हैं कि वेगा जो रहता है ना वो वोलेटिलिटी आपको इंडिकेट करता है। वेगा यानी वोलेटिलिटी मैंने क्या बोला था कि कार अगर ऊपर से टॉप से नीचे आ रहा है तो उसको फ्री फॉल आ रहा है, उसके अंदर फ्रीली मार्केट मूव कर रहा है, इंजन पे लोड ही नहीं है। वही सेम चीज वेगा का काम है। वेगा यानी कि वोलेटिलिटी शो करता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कितना है। अगर समझ लो कि कल कुछ न्यूज आ जाता है, अगर आज चलो कल का छोड़ो, आज ही अभी टाइम हुआ है 1:02:30 हुआ है और अचानक से एक मार्केट के अंदर न्यूज आता है कि भाई कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये हुआ या यहाँ पे वो हो गया, कि कुछ नेगेटिव न्यूज आ गया, तो क्या होगा कि मार्केट जो है नेगेटिव न्यूज यानी कि मार्केट सडन रिएक्ट करेगा और क्या होगा मार्केट के अंदर अचानक से मार्केट के अंदर आप लोग को सेलिंग देखने को मिलेगा। अगर मार्केट के अंदर अचानक से आपको सेलिंग देखने को मिलेगा तो जो वेगा का वैल्यू है ना वो अचानक से इंक्रीज होना हो जाएगा। कहाँ पे इंक्रीज होगा? पुट साइड पे इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जो है सबसे ज्यादा पोजीशन कहाँ पे क्रिएट होगा? पुट साइड में क्रिएट होगा। तो सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी के हिसाब से पुट साइड के वेगा का जो है वो वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगा। दोनों के दोनों साइड में होगा, ऐसा नहीं कि एक ही साइड, दोनों के साइड में वोलेटिलिटी का जो वेगा का प्राइस है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, सडनली ही स्पाइक होगा। और जितना वेगा ज्यादा उतना ही आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कितना है, मार्केट के अंदर क्या मोमेंटम आएगा। अगर वेगा को देखोगे तो वेगा जो है, अगर वेगा को आप ध्यान पे रखते हो, अगर ट्रेडिंग करोगे तो आपको ऑप्शन बायर्स को बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर वोलेटिलिटी ज्यादा तो मार्केट के अंदर मोमेंटम ज्यादा, अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम ज्यादा तो जो ऑप्शन बायर रहेगा उसको सबसे ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो ये था आप लोग का सिंपल सा मैंने कंसेप्ट आप लोग को बता दिया कि डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, गामा क्या होता है, वेगा क्या होता है। अगर आप लोग को अभी तक समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉल के थ्रू मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या कुछ भी डाउट हो मार्केट के रिगार्डिंग तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप लोग। बाकी जिन लोगों ने लाइक सिस्टम नहीं किया, लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। न्यू वीडियो किस पे चाहिए आप लोग चैट के अंदर मुझे बता देना, चैट पे डाल देना, मैं उस पर एक न्यू वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट करके बता दूंगा। तो हैव अ गुड डे, एंजॉय कीजिए एंड बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे।